बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस चिकन बरोस्ट। इस चिकन की खास बात यह है कि इसके अंदर हम सॉस इंजेक्ट करेंगे, जिससे ये अंदर से भी बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी बनेगा और इसके साथ साथ ये बाहर से भी बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस बनता है। और इसके लिए हम खास सॉस तैयार करेंगे, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन लिया है, जिसमें 4 थाई पीसीस हैं, 4 ड्रम स्टिक्स हैं और 3 इसके अंदर विंग्स पीस हैं। और अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और अब हम इसके अंदर 1/4 कप स्वेट सिरका ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे और पानी के अंदर इसको डाल के रखेंगे तकरीबन आधा घंटा के लिए। नमक और सिरके वाले पानी में चिकन को भिगोने से फ़ायदा ये होता है कि जब हम चिकन को फ्राई करते हैं तो उस वक्त इसमें से ब्लड नहीं निकलता और चिकन अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 30 मिनट के बाद चिकन को अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो लिया है और अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है 1/2 कप चिली सॉस और 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसकी जगह हॉट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि चिली सॉस जो है वो हर जगह से आसानी से मिल जाती है तो इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। और ये देखें, अब हमने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से और यहाँ पर मैंने एक सिरिंज ली है और ये इसकी नीडल है इस तरह की। बेसिकली इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर फूड इंजेक्टर लिया जाता है, क्योंकि फूड इंजेक्टर एक तो इजीली मिलता नहीं है और काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो ये इसका सबसे सस्ता हल यही है कि आपको ये जो सिरिंज है और नीडल ये आपको इजीली किसी भी मार्केट से या मेडिकल स्टोर से आसानी मिल जाएगी। और सॉस को हमने इसके अंदर भर लिया है और टिश्यू से हम इसको साफ़ कर लेंगे और उसके आगे हम नीडल लगाएंगे और अब हम इसे चिकन में इंजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्रम स्टिक ली है और इसको हम हड्डी वाली जगह से इसको इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमने 3 से 4 जगहों पर इसको इंजेक्ट करना है। इससे ये होगा कि चिकन जो है अंदर से फीका नहीं रहेगा, इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और ये देखें, जैसे ही इसके अंदर जा रही है तो उस जगह से ये फूलना शुरू हो जाएगी और ये देखें एंड तक जो सॉस है इसके अंदर चली गई है। तो यहाँ 4 से 5 मुख्तलिफ जगहों पर हमने इसको इंजेक्ट किया है। इसी तरीके से हमने थाई पीस लिया है और इसके अंदर भी हम सॉस को इंजेक्ट करेंगे 4 से 5 मुख्तलिफ जगहों पर। और ये देखें, जैसे ही इसके अंदर इंजेक्ट हो रही है आपको जो चिकन है वो फूलता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी हमने इसको 4 से 5 जगहों पर इंजेक्ट किया है। इसी तरीके से हमने विंग के पीस को भी इंजेक्ट करना है, इसके अंदर भी सॉस को हड्डी वाली जगह से और गोश्त वाली जगह से। तो इसी तरीके से हमने सभी पीसेस के अंदर जो है सॉस को इंजेक्ट कर लिया है। और अब हम इसके लिए मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है और उसके अंदर हम डाल देंगे 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर। क्योंकि ये थोड़ा तेज़ होता है तो इसलिए हम इसकी क्वांटिटी को कम रखेंगे। और 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है। अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसको हमने अच्छी तरीके से इस मसाले को मिक्स करना है। तो ये हमारा बेहतरीन सा जो मसाला है तैयार हो गया है। और अब हमने यहाँ पर जो चिकन है इसको एक खुले बर्तन में शिफ्ट कर दिया है। इससे ये होगा कि जो मसाला है इसको हमें इस पर लगाने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर हम इसके ऊपर एक साइड पर थोड़ा थोड़ा करके ये मसाला ऐड करेंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी जो बाकी का मसाला है वो डाल देंगे जो जगह खाली रह गई है। और अब हमने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है, क्योंकि अगर इसको ज़ोर से या दबा दबा कर मिक्स करेंगे तो इसके अंदर जो हमने सॉस इंजेक्ट की है वो सारी निकल जाएगी। इसलिए इसको बहुत केयरफुली मसाले को इसके ऊपर मिक्स करना है। तो जो मसाला है वो सारे चिकन पर बहुत अच्छे तरीके से लग चुका है और अब हम इसे कवर करेंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे तकरीबन 24 घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको तकरीबन 4 घंटे के लिए तो मस्ट रखिएगा मैरिनेशन के लिए। तो 24 घंटे गुजर चुके हैं और जो चिकन है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैरिनेट हो चुके हैं। और अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने 4 कप मैदा लिया है और 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके अंदर हम चिकन पीसीज ऐड करेंगे और उनको भी हम मैदे के साथ अच्छी तरीके से इसके अंदर रोल करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी हमने इसको ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, बहुत ही लाइट हाथों के साथ इसको हमने इसके ऊपर मैदा जो है मिक्स करना है, ताकि जो इसके अंदर से जो सॉस है वो इसके अंदर से हरगिज़ ना निकले। तो बहुत ही लाइटली इसके ऊपर हमने मैदा लगाना है और इसको रोल करना है। तो ये देखें, 30 सेकंड के लिए हमने यहाँ पर फ्लोर को इसके ऊपर कोट किया है और अब हम इसको पानी में डालेंगे। यहाँ पर मैंने ठंडा पानी यूज़ कर रही हूँ और पानी में डालने के साथ ही मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। और एक एक करके हम पीसेस को डालेंगे पानी में और साथ ही हम इनको वापस निकाल कर मैदे में डालेंगे और फिर हम इनकी दोबारा से कोटिंग करेंगे। और आपने चिकन को 4-5 सेकंड से ज़्यादा पानी में नहीं रखना है। और अब हम इसकी कोटिंग करेंगे दोबारा, फिर से हम इसको मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और इसको अच्छे से हम लाइट हाथों से इसको रोल करेंगे। और इस टाइम भी हम इसको सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए मैदे में रोल करेंगे और इसको हम झाड़ कर निकाल लेंगे। और ये देखें, इस पर बहुत ही बेहतरीन से जो हैं क्रम्स बन चुके हैं, बहुत ही लाइट से इसके ऊपर क्रम्स ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर क्रम्स जो हैं क्रिएट करने हैं।
और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, इसको मैंने 10 मिनट पहले ही मीडियम हीट पर गर्म होने के लिए रख दिया है और ऑयल जो है वो हमारा बेहतरीन गर्म है और इसके अंदर हम एक एक करके चिकन ऐड करेंगे और उनको फ्राई करेंगे। चिकन डालने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है और 3 मिनट तक हमने इसकी साइड चेंज नहीं करनी। जैसे ही 3 मिनट गुजरेंगे तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे और ये देखें इस पर बेहतरीन से जो क्रम्स आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं। और 13 to 14 मिनट्स इसका फ्राइंग टाइम है, मतलब 13 से 14 मिनट के अंदर ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखें हमारा बहुत ही बेहतरीन सा फ्राइड चिकन रेडी है और हमने बाकी पीसेस को भी सेम इसी तरीके के साथ फ्राई करना है। तो ये देखें हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो चिकन ब्रोस्ट है वो तैयार है। बाहर से ये बहुत क्रंची है और अंदर से ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरफुल सा और सॉस के साथ तो इसका टेस्ट और भी मज़े का लगता है। अंदर से ये बिल्कुल भी फीका नहीं बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।